हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन। मध्य प्रदेश में 2018 में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद 15 महीने ही बाद कुछ विधायकों ने छलपूर्वक इस सरकार को गिरा दिया और नाम सिंधिया का आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वादा किया था कि अतिथि शिक्षकों के हक की लड़ाई में लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद सरकार बनते ही वे इस बात को भूल गए। कुछ दिन पूर्व उनके गृह क्षेत्र में भी कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था और मध्य प्रदेश में फिर से चुनाव पास में है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह चुके हैं कि छल से सरकार गिराई थी, लेकिन विश्वास से सरकार बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बाला बच्चन। हम जानेंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में अपने कदम रख दिए। किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को और पिछले चुनाव के अंतर को? देखिए, दो चीज़ें आपने बोली है। एक तो सरकार गिराने वाली बात पे सिंधिया का नाम लिया, दूसरा कमलनाथ जी ने वापस सरकार बनाने की बात कही आपने, ऐसा जो बोला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय कमलनाथ साहब ने उस समय जो बोला था कि आज के बाद कल भी, कल के बाद परसों भी, परसों के बाद तरसों भी आता है। मीन्स आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का समय होगा। वर्ष 2023 में जिसमें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव आना है, जिसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना ये तय है। और इसी हिसाब से जो जिस भी तरीके से जो सरकार गिराई थी, इस कारण से आदरणीय नाथ साहब ने उस समय ये बात बोली थी। दूसरा, सिंधिया ने बोला था उस टाइम पे अतिथि शिक्षकों को लेकर, नाथ साहब को बोला था कि सड़क पे मैं उतर जाऊंगा। तो सड़क पे उतरने की बात तो दूर है, अब तो सड़क और मैदान को, धरती को छोड़ के अब तो आसमान में चले गए सिंधिया। अब क्यों नहीं अतिथि शिक्षक या विद्वानों, अतिथि विद्वानों की बात करते हैं? दूसरा, मध्य प्रदेश के किसानों की बात, सर्वहारा वर्ग की बात, युवाओं की बात। आज जो पूरे मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में, बड़वानी जिले में जिला यूथ कांग्रेस और हमारे विधानसभा यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में, युवाओं के नेतृत्व में आज बड़वानी में ज्ञापन दिया जा रहा है। और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और व्यापम में फिर फर्जीवाड़ा होने लगा है। इनके विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने जो कार्यक्रम रखा है, उसमें हम सब बड़वानी में एकत्रित और इकट्ठे हुए हैं। पर 2018 में हम जिस बाला बच्चन को देखते थे, आक्रामक रूप से आप पूरे प्रदेश में छाए रहते थे, पूरे राष्ट्रीय मीडिया का एक हिस्सा हुआ करते थे। आपने भरे मंच से आदिवासियों के अधिकार और हक के लिए सीएम से माइक भी ले लिया था कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, जबकि हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। वर्तमान स्थिति में कहीं ना कहीं सड़क से दूर दिख रही है कांग्रेस, क्योंकि जो संघर्ष 2018 में सड़क पर चल रहा था, वो संघर्ष अब बंटवारे में विभाजित दिख रहा है। अब कोई कार्यक्रम होता है तब कांग्रेस कहीं ना कहीं सड़क पर आती है, उसके बाद नहीं आती। 13 लाख की आबादी वाले बड़वानी जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार बड़वानी जिले की 13 लाख से ज्यादा की आबादी है। जिला मुख्यालय पर गर्भवती महिलाओं के लिए सिर्फ एक सोनोग्राफी मशीन है, वो भी बंद पड़ी हुई है। इस पर हमने बीजेपी जिलाध्यक्ष ओम सोनी से बात की तो उन्होंने कहा कि 4 प्राइवेट मशीनें हैं। तो हमने कहा कि एक सरकारी मशीन है, वो भी बंद है, जबकि करोड़ों का फंड आता है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या विपक्ष की भूमिका नहीं बनती? सत्ता पक्ष यदि मनमानी कर रहा है तो क्या विपक्ष की यह जिम्मेदारी और कर्तव्य नहीं बनता कि वो आक्रामक रूप से इसको विधानसभा में लगाए या फिर सड़क पर इसके मुद्दे उठाए? नहीं, बिल्कुल ठीक है। आपका जो प्रश्न है वाजिब है। मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो विधानसभा का जो सत्र था, बजट सत्र, जो मैं समझता हूं कि जो बजट सत्र जो होता है किसी भी सरकार का सबसे बड़ा सत्र होता है। और बजट सत्र पे मेरा 33 मिनट का विधानसभा में मेरा बजट भाषण पे मेरा वीडियो भी जारी हुआ। उस पर आपने उसको सुना भी होगा, देखा भी होगा। मैंने बड़वानी जिले के और पूरे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के सर्वहारा वर्ग के सर्वांगीण मुद्दों को मैंने टच किया है और उसमें ये बातें रखी है। मैंने स्वास्थ्य से संबंधित भी बातें जो रखी है। और जैसा कि आपने बोला था कि 2018 में कांग्रेस मैदान पे रोड पर थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी पिछला जो वक्त गया है वो कोरोना का था और कोरोना की जो लाइन थी उसका सब हम लोग पालन कर रहे थे। लेकिन अभी फिर कांग्रेस मैदान में, आप ध्यान रखना। और जिस तरह से 2018 में हमने इनसे जो सरकार भाजपा से जो छीनी थी, अब हम उनसे डबल मुकाबले से हम इनसे लड़कर हम इनसे सरकार छीनेंगे। और जिस तरह से आदरणीय नाथ साहब ने जो 15 महीने जो सरकार चलाई है और कमलनाथ जी ने सरकार चलाने का एक टेस्ट जो बताया है, वो मध्य प्रदेश की जनता को टेस्ट कमलनाथ जी का सरकार चलाने का मुख्यमंत्री के रूप में टेस्ट जमा हुआ है। आने वाला वक्त हमारा होगा, यूथ कांग्रेस का होगा, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का होगा और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जहाँ तक जो है कांग्रेस तो लड़ रही है, लेकिन आप भी इन मुद्दों को लेकर जो लड़ रहे हैं, इसके लिए आपको भी हम बधाई देते हैं। और हम सर्वहारा वर्ग को, चाहे पानी की बात हो, बिजली की समस्या की बात हो या उसके बाद स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई मुद्दे हो, सर्वहारा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए और उन मुद्दों के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे हम लोग लड़ रहे हैं।
आप भी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें फीडबैक उपलब्ध कराते रहे और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, जब तक कोई व्यक्ति राज्य संघीय ढांचे में विधायक नहीं बनता तब तक वो मंत्री नहीं बनता और तब तक वो मुख्यमंत्री भी नहीं बनता। तो ऐसी स्थिति में बड़वानी जिला आपका गृह जिला है। मैंने आपके संज्ञान में ये विषय डाला, आपके संज्ञान में भी पूरे विषय है, क्योंकि आपकी विधानसभा में लाखों लोग हैं और न सिर्फ आप विधानसभा का अपितु पूर्व में पूरे मध्य प्रदेश के गृह विभाग देख चुके हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं विश्वास आप पर बनता है। ऐसी स्थिति में क्या ये बुनियादी रूप से आप यहाँ की CMHO को या प्रमुख सचिव को फोन लगाकर अवगत करवाएंगे? क्योंकि माननीय हाईकोर्ट में NBA के कार्यकर्ता श्री मिश्रा जी ने एक याचिका लगाई है जिसमें पूरा उन्होंने विधिवत लिखा है कि ट्राइबल एरियाज में कितने करोड़ों रुपए का फंड आया, बावजूद उसके यहाँ पर जो स्वास्थ्य बुनियादी संसाधनों का जो अभाव है वो किस तरह से है। तो क्या आप इस पर कोई एक्शन मोड लेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक एक्शन मोड में दिख रहे हैं। वे कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं या कर देते हैं जो मीडिया में सुर्खियां बन जाती है, पर आप तो कहीं ना कहीं इसलिए जाने जाते हैं कि आपने कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए काम किया है। आप धरने पर बैठे, आप रात भर धरने पर बैठे, उसके बाद आप गृह मंत्री भी बने। तो क्या आप CMHO को फोन लगाएंगे? क्या आप प्रमुख सचिव को अभी फोन लगाएंगे कि यहाँ पर गर्भवती महिलाएं जो 9 महीने गर्भ धारण करती हैं, इतनी संवेदनशील स्थिति में, क्या आप उनके लिए कोई अभी लेटेस्ट में एक्शन लेंगे? बिल्कुल, तत्काल जैसे जैसे हम लोगों के पास फीडबैक आता है और उसके बाद हमारी भी पूरी जो टीम लगी हुई रहती है इसमें, जो जिस मुद्दे को लेकर आप जो बोल रहे हैं इस बारे में भी मेरी पहले CMHO से बात भी हुई है और उनसे बड़े अधिकारियों से भी बात हुई है। तो लगातार हमारी बात भी होती रहती है और जहाँ के लिए जनता जनार्दन ने हमको चुनकर जो भेजा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठाते हैं। सुनना नहीं सुनना सरकार का काम है। इस पर अभी आपका क्या संदेश है? हमारा ये संदेश है कि तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिलना चाहिए जनता जनार्दन को, बड़वानी जिले की जिसमें कि मैं समझता हूँ कि सभी तहसील, सभी विधानसभा की और सभी ग्राम पंचायतों की जनता जनार्दन को स्वास्थ्य से संबंधी सुविधाएं मिलना चाहिए और जहाँ कहीं अगर लापरवाही बरते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इन मुद्दों को हम पहले भी उठाते हैं और अभी भी आने वाले सत्र में उठाएंगे, लेकिन अभी भी जैसे भी अपने युवाओं का जो आज का जो मेन कार्यक्रम ये हो जाए उसके बाद फिर हम बात करेंगे। बहुत ही निर्भीक लीडर है मध्य प्रदेश के बाला बच्चन और बता रहे हैं कि हम इन मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमने राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का जो विस्तार देख रहे हैं, जिस तरह से वो एक NGO के रूप में काम करते हैं, जिस तरह से वो सड़कों पर उतरते हैं, वे ना तो जेल से डरते हैं ना ही किन्हीं ऐसी व्यवस्थाओं से डरते हैं जो कहीं ना कहीं संवैधानिक दायरों में आती है। तो क्या आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हानि पहुंचाएगी या फिर कांग्रेस फिर से आक्रामक रूप से जिस तरह से 2018 में उतरी थी उसी तरह से सड़कों पर आएगी? क्या 2023 में कांग्रेस पर यहाँ की जनता विश्वास जता पाएगी? अब ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि महंगाई से जनता परेशान है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं से जनता परेशान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये टिप्पणी भी कर चुका है कि मध्य प्रदेश सरकार संविधान के मुताबिक शासन नहीं कर रही है और यह टिप्पणी उसने पथरिया से रामबाई जो विधायक हैं उनके पति के संबंध में की थी। NN7 के लिए नवनीत रावल, बड़वानी।